नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। मैं प्रेजेंटली गवर्नमेंट कॉलेज झांसी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने अपने कॉलेज के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज झांसी का ही एलुमनाई हूँ। मैंने सन 1983 में गवर्नमेंट कॉलेज झांसी में प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और 1987 में मैं यहाँ से बीए पास आउट हुआ था। उस समय गवर्नमेंट कॉलेज झांसी की बिल्डिंग दिल्ली रोड पर थी। बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हाल थी और यही वजह थी कि एक साल बाद उस बिल्डिंग को टेम्परेरीली मार्केट कमेटी की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। तो मैंने 3 साल मार्केट कमेटी की बिल्डिंग में पढ़ाई की और एक साल गवर्नमेंट कॉलेज झांसी की पुरानी बिल्डिंग जो कि दिल्ली रोड पर थी उस पर पढ़ाई की। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज झांसी में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। उस समय हमारे टीचर्स जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री बीपी यादव व श्रीमती कमलजीत धवन जो कि इंग्लिश पढ़ाते थे, श्री जयपाल सिंह जी रेड्डू जो कि हिंदी पढ़ाते थे, श्री आई.एस. मलिक व श्री भीम सिंह जी जिन्होंने हमें ज्योग्राफी पढ़ाई व श्रीमती राज मेहता जिन्होंने हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया। मैं उन सभी गुरुजनों को आज टीचर्स डे के मौके पर शत शत नमन करता हूँ। इन टीचर्स का मेरी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस पद पर आसीन हूँ और अपने ही महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देते हुए मुझे काफ़ी गर्व का एहसास होता है। जब मार्केट कमेटी की बिल्डिंग में हमारा कॉलेज चलता था, काफ़ी छोटी स्पेस है, वहाँ क्लासरूम्स भी बहुत छोटे छोटे ही हुआ करते थे क्योंकि बिल्डिंग कॉलेज के लिए नहीं बनाई गई थी। तो हमने एडजस्टमेंट की, बाहर हमारी क्लासेस टेंट्स में लगा करती थी और हमने उन थोड़े से रिसोर्सेज में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की और काफ़ी मस्ती भी की। उस समय स्टूडेंट्स की लाइफ में दो ही चीज़ें होती थी एंटरटेनमेंट के लिए, या तो सिनेमा होता था या फिर क्रिकेट की कमेंट्री होती थी जो कि रेडियो पर सुनी जाती थी। हम सभी क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर सुनते थे। कभी कभी क्लास बंक करके भी हम क्रिकेट कमेंट्री के लिए मार्केट कमेटी की बिल्डिंग के पास ही एक वाटर वर्क्स की बिल्डिंग है, हम वहाँ बने हुए लॉन में बैठ जाते थे और क्रिकेट की कमेंट्री सुन करके खूब इंजॉय करते थे। हमारे समय में भी हमने काफ़ी मस्ती की, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी चलती थी, या यूँ कहें कि सेकेंड ईयर तक हमने काफ़ी मस्ती की, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि फाइनल तक आते आते ये समझ हो गई थी कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ हमारा करियर नहीं बनेगा। सेकेंड ईयर तक हम खूब मस्तियाँ करते थे, झगड़े भी खूब होते थे। रोडवेज़ की बसों के ड्राइवर्स कंडक्टर्स के साथ हमारे खूब झगड़े होते थे, हम उनसे काफ़ी लड़ाइयाँ करते थे क्योंकि वो बसें कॉलेज के आगे नहीं रोकते थे। स्ट्राइक होती थी कॉलेज में, मुद्दे वही होते थे, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की कमी, बसों का न रुकना आदि। इन मुद्दों को लेकर के हमारे छात्र नेता स्ट्राइक भी करते थे, हम भी उनमें शामिल होते थे और स्ट्राइक करके हम अपनी बात रखने का प्रयास करते थे। एक ऐसा ही किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार स्ट्राइक हुई और हमारे छात्र नेताओं ने ये हमें आह्वान किया कि हम सभी शहर में से होते हुए गुजरेंगे ताकि शहर के लोगों को भी हमारी समस्याओं का पता लगे। तो बहुत सारे छात्र इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के नारे लगाते हुए शहर के अंदर से जा रहे थे। लाल सड़क के पास से जब हम होकर के निकले तो लाल सड़क पार होते ही छात्र नेताओं ने नोट किया कि भीड़ आधे से भी कम रह गई है, एकदम से ही छात्र लापता हो गए। तो जब पता लगाया बात का तो ये पता चला कि आधे से अधिक छात्र, भारत सिनेमा हुआ करता था लाल सड़क पर, उसमें घुस गए और वहाँ फिल्में देखने लग गए थे। और छात्र नेता बड़ी थोड़ी सी संख्या में अपने छात्रों के साथ एसडीएम ऑफिस में पहुंचे मेमोरेंडम लेकर के, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद हमारे छात्र नेताओं ने कभी भी यह नहीं कहा कि हम शहर के अंदर से होते हुए अपना जुलूस निकालेंगे, क्योंकि उस समय फिल्म देखने का बड़ा शौक होता था और बहुत सारे छात्र सिनेमा हॉल में घुस जाते थे। हम भी उनमें शामिल थे क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए 1 रुपये 80 पैसे का टिकट हुआ करता था, आम पब्लिक के लिए 3 रुपये 60 पैसे का टिकट होता था। हमें 50% रिबेट मिलती थी, तो हम खूब सिनेमा देखते थे। इसी प्रकार से ही एक बार की बात है, हमारा एनएसएस का कैंप लगा हुआ था और ये मार्केट कमेटी बिल्डिंग की बात है 1985 की। उस समय हमारे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर श्री जयपाल सिंह जी रेड्डू हुआ करते थे जो हमें हिंदी भी पढ़ाते थे, और हमारा एनएसएस का कैंप जमावड़ी गांव में लगा हुआ था। तो हम रात को मार्केट कमेटी की बिल्डिंग में ही ठहरते थे, सुबह जमावड़ी गांव में चले जाते थे और लंच टाइम में वापस अपनी कॉलेज की बिल्डिंग में आ जाते थे। तो ये उस दिन की बात है जिस दिन हमारे लिए स्पेशल लंच का आयोजन किया गया था और लंच में खीर बनाई गई थी।
खाने का बहुत शौक था। तो सुबह सभी वॉलेंटियर्स जमावड़ी के लिए रवाना हो गए हमारे टीचर इंचार्ज के साथ, और खीर जो हलवाई था उसने खीर भी तैयार कर दी। लेकिन हमारे ही छात्रों के बीच एक गुट ऐसा भी था जो काम करने में बिलीव नहीं करता था, खाने में बिलीव करता था। तो वो छात्र गुट बंक मार करके वापस जल्दी पहुंच गया कॉलेज, और उन्होंने वो खीर सारी की सारी खा करके पतीला चट कर दिया, और पतीला चट करने के बाद उसको ढक्कन से ढक करके रख दिया। जब दोपहर को पूरे वॉलेंटियर्स कॉलेज में पहुंचे और लंच की बात चल रही थी, तो देखा कि पतीला तो खाली है, चाट रखा है और ऊपर से ढक रखा है। तो रेड सर को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने गुस्से से सभी वॉलेंटियर्स की तरफ घूरा कि ये किसकी हरकत हो सकती है। तो उसी छात्र गैंग में से जिन्होंने ये काम किया था, उन्हीं में से एक छात्र बोला, सर लगता है कि किसी बिल्ली का काम है। तो जैसे ही रेड्डू साहब ने सुना, उनकी हंसी छूट गई, गुस्सा काफूर हो गया, और उन्होंने कहा कि बिल्ली तो बड़ी समझदार थी कि खीर खा करके ढक्कन भी ढक करके चली गई। तो हमारी भी हंसी छूट गई इस बात से कि जिस छात्र ने ये बात कही थी कि बिल्ली खा गई होगी, तो वो ये बात को भूल गया कि पतीले का ढक्कन कैसे ढक दिया गया। तो ये ऐसे ऐसे किस्से होते थे। तो मैंने अपने छात्र जीवन को काफ़ी इंजॉय किया। हालांकि हमारे कॉलेज में उस टाइम पर रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। लाइब्रेरी नाम मात्र का एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जिसमें बुक्स की संख्या बहुत कम होती थी। टीचर्स भी बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जितने भी टीचर्स थे हमारे, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। इंडिविजुअल अटेंशन होती थी, और कहने को तो ये को एजुकेशनल कॉलेज था, बट उस समय हमारे समय में केवल मेल स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे, केवल छात्र होते थे। छात्राएं उस कॉलेज में तब तक नहीं थी। आज इस कॉलेज में बहुत सारी संख्या में छात्राएं पढ़ रही हैं। कॉलेज की नई बिल्डिंग बन चुकी है। पहले एडम ब्लॉक बना, पुराना टीचिंग ब्लॉक बना, अब नया टीचिंग ब्लॉक भी बन चुका है। और ये जानकर बड़ा हर्ष होता है कि ये महाविद्यालय दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में एक्सपीरियंस्ड और अच्छे टीचर्स भी अब काम कर रहे हैं। तो अब खुद भी काफ़ी गर्व महसूस होता है, एक संतुष्टि हमें होती है कि हम इस कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं, और जिस कॉलेज में हम पढ़े थे उस कॉलेज में हम शिक्षा का दान करके एक सुखद अनुभूति हम महसूस कर सकते हैं। तो ये गोल्डन मोमेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज झांसी ग्रेजुएट्स के लिए जो ये चैनल शुरू किया गया है, गवर्नमेंट कॉलेज झांसी की IQAC टीम का ये एक प्रयास है, और सौभाग्य से उसी IQAC टीम में मैं एक कन्वीनर का काम कर रहा हूँ। और हमारे साथियों ने ये जो प्रयास किया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसमें जो एलुमनाई हैं वो अपने सभी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और बड़ी खुशी की बात है कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर जब इनको अपलोड किया जाएगा तो सभी इन वीडियोस को देख करके अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, और एक बहुत अच्छी सुखद अनुभूति होगी, और वे अपने आप को इस कॉलेज से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास जो कि IQAC गवर्नमेंट कॉलेज झांसी के द्वारा शुरू किया गया है, और एलुमनाई का हमें सहयोग मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे एलुमनाई आएंगे और इस प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।